जीवन संदेश, प्रभु का वचन, सुख शांति का पावन संगम। हर रविवार नए विचार, मंगल का संदेश है तैयार। यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। क्या आप और मैं भी उस दिव्य स्वर को सुनने के लिए तैयार हैं? सबको जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, यीशु के विषय में यूहन्ना बपतिस्ता क्या कहते हैं, यह हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि यीशु ने यूहन्ना के बारे में कहा था, जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बढ़कर कोई नहीं है। और नबी यशायाह और मलाकी कहते हैं कि वह मसीह के अग्रदूत हैं। इसलिए जो यूहन्ना कहते हैं यीशु के विषय में, उसे ध्यान से सुनना जरूरी है। यीशु की ओर संकेत करते हुए यूहन्ना कहते हैं, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। वास्तव में यीशु के विषय में उन्हें ऐसी पहचान दिला सकते थे जिसे लोग पसंद करते थे, जैसे चंगाई देने वाले हों या रब्बी। पर इन शीर्षकों के बदले उन्होंने कहा, देखो ईश्वर का मेमना। ईश्वर का मेमना, इस शीर्षक का क्या तात्पर्य है? भाइयों बहनों, इस शीर्षक का मतलब खोजने के पहले एक बार यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में सोचना लाभदायक होगा। वह कहाँ रहते थे? रेगिस्तान में। उनके पिताजी कहाँ रहते थे? मंदिर में, जहां प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में मेमने की बलि चढ़ाई जाती थी। यूहन्ना के पिता जकरिया और उनकी मां एलिजाबेथ दोनों हारून के वंशज थे। जन्म के अधिकार से यूहन्ना भी स्वयं यरूशलेम के मंदिर में एक पुरोहित के रूप में सेवा कर सकते थे। तो यूहन्ना अभी रेगिस्तान में क्या कर रहे हैं? वो वहां क्यों चले गए हैं? क्योंकि ईश्वर ने उन्हें एक अलग बुलावा दिया था। ईश्वर के सच्चे मेमने का रास्ता तैयार करने के लिए वे बुलाए गए। अभी एक शिफ्ट हो गया है, अब समय बदल गया है, पुरानी विधियां बदल रही है। पुराने विधान में हजारों की संख्या में मेमने की बलि चढ़ाई जा रही थी। इब्राहिम, इसहाक, याकूब और अनेक लोगों ने ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए मेमने की बलि चढ़ाया था। धन्यवाद के रूप में हो, ईश्वर की आराधना करने के लिए हो, या ईश्वर से क्षमा प्राप्त करने के लिए हो, लोग मेमने की बलि चढ़ाते थे। मेमने के रक्त के द्वारा ही इस्राएली लोगों को मिस्र देश से छुटकारा प्राप्त हुआ। पर हमें यह समझना जरूरी है कि यह सब मात्र पूर्व छाया थी उस सच्ची बलि की जो यीशु क्रूस पर चढ़ाने वाले थे। यीशु ही ईश्वर का सच्चा मेमना है। यूहन्ना बपतिस्ता ने इस बात को घोषणा की। उन्होंने कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। मेमने का रक्त नहीं, प्रभु यीशु का रक्त। इसके जरिए ईश्वर ने संसार के पाप को हर लिया है। प्यारे भाई और बहनों, शायद आपने कभी यह भी सोचा होगा कि यीशु ने अपने मृत्यु के द्वारा कैसे सारी दुनिया के पाप हर लिया है। यह कैसे काम करता है? संत थॉमस एक्विनास इस विषय में क्या कहते हैं? उनका कहना है, ध्यान से सुन लीजिए, यीशु ही ईश्वर का मेमना है, यानी वह निर्दोष बलि है जिन्हें ईश्वर ने हमारे लिए चुना था।
यीशु ईश्वर और मनुष्य दोनों हैं, इसलिए इनका प्रेम और आज्ञाकारिता अनंत मूल्य रखती है। उनका बलिदान अति प्रचुर है। वह न केवल ईश्वर के न्याय को पूरा करता है, बल्कि हमें मुफ्त में अनुग्रह भी प्रदान करते हैं। उन्होंने स्वेच्छा से हमारी सजा अपने ऊपर ले लिए ताकि हम मुक्त हो जाएं। जैसे पुराने नियम में पास्का के मेमना लोगों को बचाता था, वैसे ही यीशु नया और सिद्ध पास्का का मेमना बन गए, जो हमें पाप और मृत्यु से छुड़ा सकते थे। जब हम मिसा के दौरान यीशु को पुकारते हैं कि ईश्वर के मेमने, ध्यान दीजिए, वह उनका एक विशेष शीर्षक है जो ईश्वर ने उनको प्रदान किया था। ईश्वर चाहते हैं कि हम उन्हें हमारे मुक्तिदाता के रूप में और कृपा के स्रोत के रूप में स्वीकार करें और पाप क्षमा और हर कृपा की प्राप्ति के लिए उनके पास चले जाएं। मेरे भाई और बहनों, अब सवाल और भी बाकी है। यह सवाल आप और मेरे लिए है। मंदिर के प्रांगण की सुरक्षा में पहले रहने के बावजूद यूहन्ना रेगिस्तान में कैसे चले गए? प्यारे भाई और बहनों, अब सवाल और भी बाकी है। यह सवाल आप और मेरे लिए है। मंदिर के प्रांगण की सुरक्षा में पलने के बावजूद यूहन्ना ने रेगिस्तान की तन्हाई में अपना घर क्यों बसाया? प्रतिदिन बलि चढ़ाई जा रही मेमने के चीखने चिल्लाने की आवाज के बीच में यूहन्ना ने कैसे ईश्वर के सच्चे मेमने की आहट सुनी? क्या आप और मैं ईश्वर के सच्चे मेमने की आवाज सुन सकते हैं? धन्यवाद।